आखिर हम अपने बुरे स्वभाव और बुरी आदतों को क्यों नहीं बदल पाते हैं, जबकि हम उनके होने वाले नुकसानों से भी अवगत होते हैं, उनसे होने वाली परेशानियां भी जानते हैं, उचित अनुचित का भी ज्ञान होता है। इतना सब होते हुए भी हमने ये देखा है कि साधना क्षेत्र में बहुत सी बातें ऐसी होती है जो व्यक्ति अपने स्वभाव से उनको निकालना चाहता है, अपनी उन बुरी आदतों को, बुरे स्वभाव को ठीक करना चाहता है। लेकिन वो जब करने का उसका अवसर आता है, ठीक करने का अवसर आता है, तो व्यक्ति अपने आप को बहुत ही बेबस और बड़ा लाचार अनुभव करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस बात को हमें समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आदतों का वास्तव में प्रकृति क्या है। आदतें, एक बात हमें अच्छे से समझनी चाहिए कि आदतें ना तो 2-4 दिन में या 2-4 महीने में कभी बनती हैं, और ना ही जो पहले से बनी हुई आदतें होती है उनको कुछ समय में ही बदला जा सकता है, क्योंकि आदतों को बनने में भी एक बहुत लंबा समय लगता है और उनको बनी हुई आदत को हटाने में भी एक लंबा समय लगता है। कई व्यक्ति अधीर प्रकृति के होते हैं, वो साधना क्षेत्र में जाते हैं और अपने बुरे स्वभाव और बुरी आदत को बदलने के लिए संकल्प भी लेते हैं और पूरा उत्साह से उसके प्रति जागरूक भी रहते हैं। लेकिन जब शुरू की काफ़ी असफलताएं जब एक साधक को मिलती हैं, तो बार बार असफलताएं मिलने से उसका मनोबल बुरी तरीके से टूट जाता है और वो ये समझ बैठता है कि शायद मेरा सुधार नहीं हो सकता, मैं कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकूंगा। लेकिन उस व्यक्ति को ये समझ के साधना छोड़ दे तो इसका मतलब यही कहना होगा कि वो साधना में आने वाले विघ्न बाधाओं से अभी पूर्ण रूप से परिचित नहीं है, क्योंकि स्वभाव को बनने में बड़ा लंबा समय लगता है। हमारे मस्तिष्क के जैसे 2 भाग होते हैं, एक चेतन और दूसरा अचेतन। चेतन मन माने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो चेतन मन तो बहुत ही जल्दी किसी भी बात को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन हमारा जो अचेतन मन है, इसमें क्या होता है, हमारी जो स्वभाव होती हैं, आदतों का संग्रह होता है और वो एक ही बात कार्य को कई बार रिपीट करने से वो आदत का रूप धारण करती है और यही आदतें कालांतर में संस्कार का रूप धारण कर लेती हैं और वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में माने अचेतन मन में संग्रहित होता है। हम चाहते हुए भी जब किसी आदत को बदलना चाहते हैं, किसी स्वभाव को बदलना चाहते हैं और मन में बिल्कुल कर लेते हैं कि हम आगे से ये काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जब वो समय आता है तो व्यक्ति उस बात को कर ही डालता है। जैसे मान लो कोई स्मोकिंग का किसी को बैड हैबिट्स है और वो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, लेकिन मन पूरा पक्का बना भी लेता है। शराबी भी ऐसे ही करता है कि नहीं, मैं अगली बार शराब नहीं पीऊँगा, लेकिन जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में जो संस्कार बार बार उसने जमा कर लिए हैं, वो ऐसी तलब उड़ती है और व्यक्ति वो सारे के सारे गाइडेंस, सारे के सारे जो उसको दिए गए थे लेक्चर, सबको भूल जाता है और व्यक्ति वो गलती कर ही बैठता है। तो साधक को भी यही होता है कि पुराने हमारे जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार चेतना पे परत दर परत जमा होते हैं और साधक तो यही सोचता है कि मैं बार बार प्रयास करता हूँ, लेकिन स्वभाव को बदलना, प्रकृति को बदलना अब मेरे बस की बात नहीं है और वो उस प्रयास को भी छोड़ देता है। जबकि उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि आदतें बहुत ही धीरे धीरे बदलती हैं और बड़ा लंबा समय लगता है। बहुत ही ऐसे कम महापुरुष हुए हैं जो अपने आप एकदम से जिनके अंदर परिवर्तन आया हो, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं तो उसमें बहुत ही समय लगता है और धीरे धीरे ही हमारी प्रकृति और स्वभाव बनता है। कई बार उठक पटक होती है, कई बार हम सफलता मिलते मिलते असफल हो जाते हैं। तो इसमें हमने को यही सोचना चाहिए कि हमारी स्वभाव और आदतें बनने में बड़ा लंबा समय लगता है और ये हमारे धीरे धीरे हमारी प्रकृति बदलती है। हथेली पर सरसों उगाने वाले छोटे बच्चों जैसी जिसकी मनस्थिति हो, उस व्यक्ति को कभी साधना क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। इसमें तो बड़ा लंबा धैर्य और बड़ी अपनी सहिष्णुता का बड़ा परिचय देना पड़ता है, वही साधक साधना में सफल होते हैं।